आज के लेक्चर में हम टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है प्रोग्रामिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग की डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि टाइप कास्टिंग इज़ अ वे टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर। टाइप कास्टिंग एक तरीका है जिससे हम किसी एक वेरिएबल का डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप किसी वेरिएबल के डेटा टाइप को चेंज कर पाओगे। रन टाइम में इसे टाइप कास्टिंग कहेंगे। मतलब आपने वेरिएबल तो कोई और डिक्लेयर किया है, बट अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उस वेरिएबल के टाइप को चेंज कर पा रहे हो, तो उसे टाइप कास्टिंग कहेंगे। टाइप कास्टिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग मतलब ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, जहां डेटा का टाइप अपने आप चेंज हो जाएगा, और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग मतलब मैनुअल टाइप कास्टिंग, जहां आपके द्वारा वो टाइप कास्टिंग की जाएगी। तो देख लेते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। जैसा एक एकदम ईजी सा एग्जांपल ये है कि सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया फ्लोट एक्स और उसमें 5 स्टोर किया। 5 अगर देखें तो ये एक इंटीजर नंबर है और इस इंटीजर नंबर को आप किसी फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं। या इसका उल्टा कर सकते हैं कि आपने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया y और उसमें आप 2.4 स्टोर करना चाह रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो 2.4 या 2.4 एक फ्लोट नंबर है जिसको आप इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं। इसमें होगा क्या कि पहले केस में ये जो 5 है ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा 5.0 में। इसका टाइप ऑटोमेटिकली इंट से फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा और x में स्टोर हो जाएगा 5.0। तो ये जो 5 था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहेंगे। वैसे ही ये फ्लोट था, लेकिन आप इसको जब इंटीजर में स्टोर करेंगे तो इसका फ्लोटिंग पोर्शन ऑटोमेटिकली हट जाएगा और ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, होके ये हो जाएगा 2, और ये 2 स्टोर हो जाएगा y में। तो ये आपके y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये जो ऑटोमेटिकली इनका टाइप चेंज हुआ, इसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहेंगे। इसका और अच्छा वर्जन देखना चाहे तो अपन इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई इंटीजर वेरिएबल है a जिसमें आपने 2 स्टोर किया है, उसके साथ साथ आपने एक फ्लोट वेरिएबल बनाया b और उसमें a को स्टोर करना चाहा। तो a में 2 था, वो 2 स्टोर नहीं होके 2.0 कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में और वो b में स्टोर हो जाएगा 2.0। इस तरीके से b होल्ड करेगा 2.0 को। तो ये जो तरीका था, ये जो हम प्रोग्रामिंग में करेंगे, इसे कहेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। वैसे ही ये तो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स में हुआ। वैसे ही जैसा आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कैर ch इक्वल टू सपोज a है, कि कैर वेरिएबल है ch जिसमें आपने a स्टोर किया और आप चाहते हैं कि एक वेरिएबल x में इस ch की वैल्यू में स्टोर करूं। तो होगा क्या कि ये ch कैरेक्टर है, बट जब ये कैरेक्टर इंटीजर में जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने टाइप को कन्वर्ट करेगा और ये ch में a स्टोर है और हम जानते हैं कि a की आस्की होती है 97। तो जब ये x में स्टोर होगा तो ये अपनी वैल्यू को 97 करके स्टोर कर देगा। तो जब आप चाहें तो कैरेक्टर को इंटीजर में कास्ट कर सकते हैं, इंटीजर को कैरेक्टर में कास्ट कर सकते हैं। वैसे ही आप चाहें तो शॉर्ट इंट को लॉन्ग इंट में कास्ट कर सकते हैं। यहाँ भी ये कास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहाँ वैल्यू में कोई परिवर्तन तो नहीं होगा, पर ये जो शॉर्ट इंट था वो लॉन्ग इंट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जब आप मैनुअली किसी वेरिएबल के टाइप को चेंज करते हैं तब उसे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। जब भी आप मैनुअली किसी डेटा के टाइप को चेंज करते हैं तो उसे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। ये बहुत इजी से तरीके से आप कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे करना क्या होगा कि जिस डेटा टाइप में आप कास्ट करना चाहते हैं, सपोज़ मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है x जिसमें 5 स्टोर है और मैं चाहता हूँ कि ये फ्लोट y में, ये ऑटोमेटिकली भी हो सकता है पर मैं इसे आपको मैनुअली करके बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस x को मैं फ्लोट में कन्वर्ट करके कास्ट करूँ। तो ये सिंपल क्या करना है, मेरे को एक ब्रैकेट लगा देना है
और लिख देना है वेरिएबल का नाम। अब होगा क्या कि ये x जो है वो इंटीज़र है, इस स्टेटमेंट के थ्रू ये इंटीज़र जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट होगा और ये जाके यहाँ कास्ट होगा। तो मैनुअली अगर किसी वेरिएबल को आपको कास्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, उस वेरिएबल के आगे आपको जिसमें भी कास्ट करना है या जिसमें भी कन्वर्ट करना है वो डेटा टाइप लिख देना है। इस तरीके से आप मैनुअल टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। एक बहुत इजी एग्जांपल और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें अगर हम मैनुअल टाइप कास्टिंग में देखें तो हम देख सकते हैं, मैंने उस दिन बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था अरिथमेटिकल ऑपरेटर वाले लेक्चर में। अगर आपके पास वो लेक्चर ना हो तो आप मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं और इसके साथ इस वीडियो के लिंक में मैं वो प्लेलिस्ट डाल दूंगा कि जब भी आप किसी दो इंटीज़र के बीच में कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रिज़ल्ट जो है वो इंटीज़र होता है। जैसे यहाँ मैंने एक इंटीज़र वेरिएबल लिया x जिसकी वैल्यू 5 है और एक इंटीज़र वेरिएबल लिया y जिसकी वैल्यू 2 है, और मैं यहाँ एक फ्लोट वेरिएबल ले लेता हूँ z और मैं चाहता हूँ कि z इक्वल्स टू मैं लिखूँ x डिवाइड बाई y। अब होगा क्या, क्योंकि x जो है वो इंटीज़र है और y जो है वो भी इंटीज़र है तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली इसका इंटीज़र आएगा, मतलब 5/2 रिज़ल्ट आएगा इंटीज़र, मतलब रिज़ल्ट आया इसका 2। अब ये 2 जब आप इसको स्टोर करेंगे किसी फ्लोट वेरिएबल में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2.0 में और z में जाके स्टोर होगा ये 2.0। बट मेरे को अगर इसका एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि अरिथमेटिकल अगर दोनों के दोनों वेरिएबल इंटीज़र हैं तो रिज़ल्ट आपका इंटीज़र ही आएगा। तो आप किसी एक डेटा टाइप के टाइप को चेंज कर दीजिए। इस क्वेश्चन को अगर हम फिर से एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के हिसाब से बनाएं तो बहुत इजीली हम इसका आंसर ले सकते हैं। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2 जैसा पहले था, फ्लोट z। अब आप इसे किस तरीके से करेंगे, आप लिखेंगे z, आप किसी भी एक को कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं करता हूँ x को कन्वर्ट, तो x को अगर मेरे को मैनुअली कन्वर्ट या कास्ट करना है तो मैं लिख दूंगा x फ्लोट, मीन्स x जो इंटीज़र था मैंने उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाई y। अब y एक इंटीज़र वैल्यू है और x जो है उसको मैंने फ्लोट में कास्ट कर दिया, मतलब ये ट्रीट होगा फ्लोट के जैसे और ये ट्रीट होगा इंटीज़र के जैसे। तो जब एक फ्लोट और एक इंटीज़र के बीच में आप अरिथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो रिज़ल्ट जो होगा वो फ्लोट होगा और इस केस में आपको एग्जैक्ट रिज़ल्ट 2.5 रिटर्न मिलेगा। तो ये हुआ इंटीज़र इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से करनी पड़ती है। तो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन में मैक्सिमम टाइम, डिवीज़न के केस में आपको अरिथमेटिकल टाइप कास्टिंग, अरिथमेटिकल ऑपरेटर में एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। तो याद रखिएगा। और अगर इसमें इस एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू।